हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आ चुकी हूँ मैं शॉप से, और आज है वीरवार और आज है मेरा फास्ट। तो थोड़ा सा मैं लो लग रही होंगी आप लोगों को। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है अभी यहाँ पे, क्योंकि 3-4 दिन से जो धूप निकल रही है ना, मतलब बता नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी लग रही है। तो अभी मैंने छत में डाले हैं कपड़े। तो जो मतलब दिवाली की थोड़ी बहुत होने लग गई है सफाई, तो स्टार्टिंग मैंने आज से ही की। तो कुछ कपड़े डाले हुए हैं छत में। तो चलिए पहले लेके आते हैं कपड़े। और अभी मैंने चाय बनने के लिए भी रखी हुई है, तो चाय पियेंगे आराम से। अभी चेंज करती हूँ और कपड़े ले आती हूँ छत से, फिर मिलती हूँ। तो आप लोग भी चलिए पहले छत में। तो देखिए इतने सारे कपड़े डाले हुए थे मैंने आज छत में। तो ये 3 ही बैगों के कपड़े थे अभी। तो अभी इसलिए लेके जा रही हूँ इनको, क्योंकि धूप है ना, फिर छाया आ जाएगी तो कपड़े ठंडे जैसे हो जाते हैं। तो चलिए निकालते हैं पहले इन्हें। तो अभी आई हूँ मैं बाल्टी लेके। गमलों में भी पानी डालना है, इसलिए मैंने सोचा फिर कौन आएगा बार बार, क्योंकि अगर एक बार काम पे लग जाता है ना, फिर छत का ध्यान ही नहीं आता है। तो थोड़ा सा ये सामान भी है, इसे भी समेट लेती हूँ। तो राई भी तोड़ने वाली हो रखी है, लेकिन अभी मैं तोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि सब्जी तो है। और यहाँ पे मैंने पालक बोया था, पालक भी अच्छा हो रहा है। और चौलाई पता नहीं कैसे हो गई खुद ही, मैंने तो बोई नहीं थी। और ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का सूख गया, इसमें भी थोड़ा पानी डाल देती हूँ, फिर उखाड़ना तो पड़ेगा इसे, पता नहीं किस चीज़ का होगा। तो अरबी के पत्ते भी ना यहाँ पे अजीब से ख़राब जैसा होने लग गए, येलो येलो से। तो मुझे लग रहा है इस मिट्टी में ना कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि राई वाई पे भी ऐसे छेद छेद जैसे हो रहे हैं, जैसे कीड़े खाते हैं ना पत्तों को, उसी टाइप से हो रहे हैं। तो कल निकाल दूँगी इन पत्तों को, आज रहने देती हूँ। तो छत में भी अभी बड़ी तेज़ धूप लग रही है, मतलब धूप तो हल्की है लेकिन उमस है उस धूप में, तो गर्मी लग रही है। और अभी ना लाइट नहीं है, तो अब बैठी हूँ मैं चाय पीने के लिए। तो चाय भी तब पी जाती है जब 4 काम कर लेती हूँ, तब होती है चाय भी। तो अभी खाने का कुछ सोचा नहीं है कि क्या बनाऊँगी। तो अभी जब तक लाइट नहीं आई तब तक तो मैं किचन में जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि किचन में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं है, 25% बैटरी पे चल रहा है फ़ोन। तो तब तक सोच रही हूँ कि कपड़े कर देती हूँ तय, कम से कम एक काम तो निपटा रहेगा। तो चलिए फिर पहले चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। आगे की जो जो प्रोसेस होती रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए। तो ये चने की दाल मैंने भिगा दी थी, जब मैं आई थी शॉप से तो उसी टाइम भिगा दी थी। तो इसको रखते हुए उबालने के लिए। और ये मैं हरी सब्ज़ी ले आई हूँ ऊपर से, क्योंकि आज कुछ सब्ज़ी बनाने के लिए थी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी ले आते हैं ऊपर से। तो आज बनेगी हरी सब्ज़ी, चने की दाल। और मीठे में क्या बनाती हूँ फिर बताऊँगी। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी भी कट कर दी है, और इधर रख दी है कढ़ाई सब्ज़ी छौंकने के लिए। उधर दाल तो पक ही रही है।
तो मीठे में मैं बना रही हूँ बेसन का हलवा, क्योंकि आज मुझे भी मतलब इसी टाइप का हलवा चाहिए होता है, बेसन वेसन का ही, तो इसलिए तो कम ही बना रही हूँ, क्योंकि व्रत में ना मीठा खाया भी नहीं जाता है, फिर अगले दिन भी नहीं खाया जाता है, तो इसलिए कम कम ही बना रही हूँ। तो अभी यहाँ पे भुन रहा है बेसन। तो बेसन भूनते भूनते मैंने आटा गूंदना भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आज मैं जल्दी जल्दी निपटाऊंगी काम, क्योंकि मैंने कल भी ब्लॉग नहीं डाला था, तो आज ब्लॉग भी एडिट करना है, तो इसलिए सोच रही हूँ फटाफट से बन जाए खाना, तो आराम से ब्लॉग एडिट करूँगी। फिर व्रत भी है, पूजा भी करनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे आटा भी गूंद दिया है मैंने। अब आ गई है पलक दूध लेके। ओह, छुप छुप के क्यों आ रही है? आज क्यों आ रही छुप छुप के? तो आना भी चाहती है ब्लॉग में, तो सकल आज तक तो गाना याद आ रहा है मुझे, क्रीम पाउडर घसनी की रहने तेरे बना हाँ, तो मैंने चेंज किया यार अभी आके, उसमें बनाऊंगी खाना, तो वो तो पूरा गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया उसमें। ओके ओके, पढ़ ले आराम से पढ़ना, ठीक है? आजा फिर आजा। तो पलकू को ना नीचे डर लगती है अकेले रहने में, क्योंकि भाभी जब छोड़ने लेने जाती है ना कार्तिक को ट्यूशन व्यूशन या कहीं बाहर जाती है, तो पलकू फिर ऊपर आ जाती है, तब तक जितनी देर में भाभी आती है वो ऊपर बैठी रहती है। तो बस आटा गूंद दिया है मैंने यहाँ पे। अब अभी बेसन भून रहा है, बेसन भूनने में ना वैसे टाइम लगता है, तो तब तक मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, तो काम जितनी जल्दी जल्दी निपटे उतना ज़्यादा सही है। तो चलिए फिर। तो यहाँ पे ये तांबे के बर्तन थे एक दो, और ये दिया भी काफ़ी चिपचिपा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जब मैंने पीताम्बरी मंगाया था कल, तो मैं इनका पीताम्बरी जब निकाल ही रही हूँ तो दिए को भी धो ही देती हूँ, तो इन दोनों को पहले थोड़ी देर लगा के छोड़ देती हूँ, तब धोऊंगी। तो दाल ना अभी सही से उबली नहीं है, अभी पकी नहीं ढंग से, तो इसे ना एक दो सीटी और मरवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हलवा भी ऑलमोस्ट भुन ही गया है, तो बस जब हलवा घी छोड़ेगा तब डालना है इसमें पानी। तो पहले थोड़ा सा दूध डालना है, फिर डालना है पानी। तो यहाँ पे मैंने बेसन में दूध ऐड कर दिया है, कम से कम 1 गिलास होगा, और अब इसे अच्छे से चलाते रहना है ताकि जो लम्स होते हैं ना वो ना बने। तो जब हम हलवे को चलाते हुए पकाएंगे ना तो दूध भी सूख जाएगा। भले इस हलवे में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बनता बहुत अच्छा है, ये टेस्ट में भी अच्छा होता है। तो मैंने गर्म पानी भी किया हुआ था, तो अब गर्म पानी डाल रही हूँ मैं, लेकिन चलाते हुए डालना है गर्म पानी भी, ताकि उसमें जो लम्स होते हैं ना वो ना पड़े। तो इसके लिए ना कड़छी वड़छी मंगानी पड़ेंगी, जो भी आती है ना नॉन स्टिक के वो करने के लिए, नहीं तो मतलब बड़ा लग रहा है ना, नीचे से आवाज़ आ रही है ना खर खर वाली जब कड़छी लग रही है। तो बस इसी तरीके से पका लेना है। ये तो छींटे ना इधर उधर बहुत ज़्यादा लग रहे थे, तो ढक्कन लगा के पकाऊंगी मैं इसे जब तक थोड़ा सा सूख ना जाए इसका दूध। तो ये मैंने यहाँ पे ये लोटा और जो भी बर्तन थे पूजा वाले, ये मैंने धो दिए हैं। और जो मैं ये स्कॉच ब्राइट जो इसको यूज़ करती हूँ, ये पूजा का अलग ही है। तो बस मुझे ना अभी एक ब्रश लेके आना है, मतलब जो हमारे टूथ ब्रशेज़ हैं वो तो यूज़ हैं, वो फिर पूजा के बर्तनों में नहीं लगेंगे। तो जैसे दिया विया है ऐसे धोने के लिए ना एक ब्रश चाहिए। तो वैसे तो मैं नींबू नमक से धोती हूँ इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो कभी जैसे जल्दी जल्दी में ना हो पाए वो सब चीज़ें, तो पीताम्बरी डिश वॉश मैंने। तो अभी दाल नहीं छौंकी थी मैंने, दाल पक गई है। तो मैंने जो ये कढ़ाई है ना जिसमें सब्ज़ी बनाई, इसी में बना रही हूँ मैं दाल, क्योंकि ज़्यादा बर्तन मैं करना नहीं चाहती हूँ, तो इसी पे ही दाल छौंक देती हूँ।
तो यहाँ पे ना मैंने दाल अलग से निकाल दी है क्योंकि मसाले पकने में थोड़ा टाइम है, तब तक मैं फटा तो ये कढ़ाई ट्रांसफ़र हो गई है दूसरे वाले गैस में, और यहाँ पे मैं फटाफट से बना दे रही हूँ रोटी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और व्लॉग भी एडिट करना है मुझे अभी। तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से बन जाए तो व्लॉग एडिट करने के लिए बैठती हूँ फिर। तो अभी बना दिया है मैंने खाना वाना, किचन विचन साफ़ कर दिया है, व्लॉग भी एडिट कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा व्लॉग भी। तो बात ये हो रही थी कि पलक बोल रही थी मुझे कि आप ना जब भी किचन में मिलते हो खाना बनाते हो वही मिलते हो, तो आप लोग भी सोचते होंगे कि हाँ ये सच में जब भी बनाती है तो खाना ही बनाती रहती है। लेकिन होता ये है ना कि मेरा ब्लॉग ही स्टार्ट होता है एक तो शाम से, सुबह से मेरे ब्लॉग बहुत ही कम रेयर वो होते होंगे, क्योंकि सुबह नहीं होता इतना टाइम मेरे पास कि मैं वीडियो बनाऊं। मतलब 2 घंटे होते हैं, 2 घंटे में फिर ये होता है कि काम भी करना पड़ता है। ऐसा होता है मुझे कि मैं शाम के लिए ना छोड़ूं, शाम को मुझे ऐसा होता है कि मैं सुबह के लिए ना छोड़ूं, लेकिन ऐसा होता है काम तो कभी नहीं निपटता है, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है काम भी। तो खाना बनाने का मेन रीज़न ये भी होता है कि मेरा, क्योंकि आजकल नवरात्र चल रहा है तो व्रत में हमेशा ही ऐसा ही बनता है खाना। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे घर में ये सीन है कि अगर दाल बनेगी तो सब्जी भी बनेगी, अगर सब्जी बनेगी तो दाल भी बनेगी, क्योंकि चावल खाते हैं। तो बहुत सारे लोग ना इन वाले फास्ट में खाते हैं कुट्टू का आटा और ये सब, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रॉपरली खाना होता है वही खाते हैं। और बीच में मतलब पूरे दिन भर फ्रूट्स भी मतलब एक ही टाइम खाने होते हैं, ये नहीं है कि फास्ट रखा हुआ है तो आप दिन भर लगे हुए हो खाने पे, एक ही टाइम का फ्रूट होता है ये। तो अब ये ऑफिस जाते हैं जैसे, तो इनको मैं फ्रूट्स काट के देती हूँ, ये फ्रूट्स नहीं खाते हैं, इनको पहले से पसंद नहीं है फ्रूट्स खाने भी। तो ये जो मैं काट के देती हूँ वो भी वापस ले आते हैं फ्रूट। मखाने देती हूँ तो मखाने भी इन्होंने वापस लाए रहते हैं, कई दिन तो खा देते हैं, कई बारी नहीं खाते, ज़्यादातर मतलब नहीं खाते हैं, ले आते हैं घर ही। तो ये होता है। फिर मेरी कई बारी मेरी भी लड़ाई हो जाती है इस चीज़ के लिए कि भाई जब एक सब्जी बन रही है तो आप क्यों दूसरी सब्जियां बनवाते हो, या दाल क्यों बनवाते हो, तो या दाल बन रही है तो आप सब्जी क्यों बोलते हो बनाने के लिए। तो ऐसा होता है कि फिर वो बोलते हैं कि यार सुबह दिन भर से कुछ खाया नहीं होता है और एक ही टाइम का होता है खाना, तो एक टाइम तो प्रॉपर खाना होना ही चाहिए। तो फिर मुझे भी लगता है ऐसा यार कि चलो ठीक है, पूरे दिन भर आदमी थका होता है, वैसे भी गर्मी के दिन इतने गर्मी इतनी हो रही है ना यहाँ पे अभी भी, कि मतलब दिन में ना तो बॉडी तो मतलब ऐसे हो जाती है कि फास्ट वाले दिन ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर ना कुछ जान ही नहीं होगी। जैसा मतलब मैं भी फास्ट रखती हूँ बृहस्पतिवार का, तो मेरी भी हालत इतनी डल हुई रहती है, क्योंकि पानी भी आप पियोगे, आप कितना पानी पी सकते हो एक दिन में, क्योंकि वो बोलने के लिए होता है कि भाई हाँ 3-4 दिन का पानी लीटर पानी आपको एक दिन में पीना होता है, लेकिन नहीं पिया जाता है। क्योंकि मैं भी शॉप पे जाती हूँ तो 3-4 लीटर पानी पीने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, एक बोतल जाती है वो, उसमें से भी आधी घर आ जाती है। तो फिर दूसरी बात ये होती है कि यार इंसान इतनी मेहनत करता है अपने पेट के लिए, तो करता है, पेट के लिए तो कमाता है, अगर हम ना खाएं ढंग से तो फिर फायदा नहीं है ना उस कमाने का भी। इससे अच्छा तो ये है कि फिर घर पे बैठो, क्यों इतनी टेंशन लेनी है कि सुबह उठ के ऑफिस जाओ, सब घर आओ, तो फिर आधी आधी रात तक बैठ के फिर काम करो, तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। तो मैं भी सोचती हूँ कि चलो ठीक है, क्योंकि खाना बनाने में मुझे इतना टाइम नहीं लगता है, खाना मैं बहुत ही ईजिली बना देती हूँ, मतलब आधा पौन घंटा लगता है मुझे इतना सारा खाना बनाने के लिए। मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ लगती है वो लगती है मुझे बर्तन धोना, क्योंकि इतने बर्तनों पे खाना बनता है, फिर इतने बर्तन खाने में भी होते ही है, खाना खाने के लिए जो होते हैं बर्तन यूज़ वो होते हैं, तो पूरा सिंक भर जाता है बर्तनों से। तो सबसे ज़्यादा मुझे बर्तन धोने की लगती है, मुझे खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है, सब मैं खाना बड़ी उससे बना देती हूँ। तो सबके अपने अपने शौक हैं, किसी को खाना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो बस चलिए, जिसको भी जैसा भी शौक है उसे उसी में ही खुश रहना देना चाहिए। उसके शौक पूरे करने के लिए तो भाई चलो थोड़ा सा एफर्ट्स लगा भी दिए हैं तो कोई बात नहीं है, चलता है। तो बस मेरा ब्लॉग आज का यही था।
अभी आई मैं नहा के और मेरे ना पूरे बाल भीग गए, इसलिए खुले कर रखे हैं। और आप ये देखो कि मतलब मैं रूम के अंदर बैठी हूँ तब भी मुझे इतना पसीना हो रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी गर्मी हो रही होगी। जब मतलब ये धूप हो रही है ना 5-6 दिन से, तो बड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है यहाँ पे फिर से। तो पता नहीं, यहाँ पे तो ठंड वैसे 1 ही महीने की लगती है, तो पता नहीं क्या होगा। सुबह शाम तो हो गया है थोड़ा ठंडा। तो चलिए फिर, ब्लॉग अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और बने रहिए मेरे साथ मेरे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।